Hello friends, मेरा नाम अमित अग्रवाल है. In this video, we'll discuss various points about investment management. Whether to take risk, what should be the risk profile, how and when to invest. Also, I posted a series of money management videos earlier. Do watch those videos available in my channel here, which will give you a perspective of what is the real need of money management. I hope you guys like the video. I will come with many more in the time to come. So if you like it, do share and subscribe to this channel. क्यों करें सेविंग्स? अगर सेविंग्स करेंगे तो फिर एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मस्ती, इस सब का क्या? आज जी लेते हैं यार, कल का कल देखेंगे. जब इनकम बढ़ेगी तब सोचेंगे सेविंग्स का. पहले अपने बेसिक्स तो देख लें. प्रेजेंट जियो यार, फ्यूचर तो बन ही जाएगा भगवान ने चाहा तो. यही सब बातें हावी हो जाती हैं हम पर. मनी, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स को अहमियत ही नहीं दे पाते. अपने रेगुलर रूटीन जॉब के रहते इन्फ्लेशन बीट करना है. इफ़ आई एम वर्किंग फॉर मनी, मनी शुड वर्क फॉर मी टू. ये सिर्फ जुमले ही रह जाते हैं. बट वी डोंट गिव इट मच थॉट और टाइम. हमारे पेरेंट्स ने हमें बचपन से ही सेविंग्स करो के बहुत लेक्चर्स दिए हैं. गुल्लक में पैसे डालो, एफडी करो, सेविंग्स अकाउंट में पैसे बचाओ, अपनी मम्मी को ही दे दो यार हर महीने. अब प्रॉब्लम ये है कि उनकी सोच तो सही है, ऐसा करने से मनी की वैल्यू पता चलेगी, ऐसा वो सोचते हैं. बट देन वी सी द रिजल्ट्स. क्या ही हो गया, कुछ पैसे गुल्लक में डाल के या एफडी करके, इससे अच्छा तो उड़ा ही देते यार. कोई नया मोबाइल ले लो ईएमआई पर, हॉलीडेज़ पे चले जाओ ईएमआई पे. Money's value is degrading by the year. Courtesy inflation. Bad money management. Unable to beat inflation. So you must watch my money management video series posted earlier to get a better perspective on these areas. आप 30% अपनी इनकम का सेव करते हैं. ये 12.65% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर आप 1995 बॉर्न हैं और 32 ईयर्स लेफ्ट टू योर डिज़ायर्ड रिटायरमेंट एज, तो आप देखेंगे विथ कंपाउंडिंग, दैट इज़ यू कीप इन्वेस्टिंग द प्रॉफिट्स टू. यू डोंट यूज़ द प्रॉफिट्स इन योर डेली और मंथली एक्सपेंसेस. सो यू विल हैव 8 crores 40 lakhs बाय द टाइम यू रिटायर. आप सोचिए, इसका मतलब यू विल गेट अबाउट 4,70,000 मंथली फिक्स्ड इनकम विद दिस कॉर्पस, जिसका रिड्यूस्ड वैल्यू होगा अबाउट 70,000 रुपीज़. आप इसे लाइटली मत लीजिए. एक एनालॉजी है, आज से 30 साल पहले 1 किलो आलू का प्राइस था 3 से 4 रुपये और आज एवरेज मंथली प्राइस 40 रुपीज़ अ केजी है. आज से 30 साल बाद क्या होगा? यू डू द सिंपल मैथ. मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ड्रॉप नहीं हो सकता. एज वी ग्रो एज अ नेशन, थिंग्स विल चेंज, बट हमें अपनी तैयारी तो रखनी पड़ेगी. इन्फ्लेशन ड्रॉप होगा तो इंटरेस्ट रेट्स भी ड्रॉप होंगे और करेंसी की वैल्यू भी एडजस्ट होगी. ये सब डिमांड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी एजुकेशन हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, और यही वजह है हम सही मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते और फिर देर हो जाती है. एफडीज सेविंग्स अकाउंट में ही सेव करते रहे तो इनएविटेबली करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो ही रही है. ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे यू विल डेफिनेटली गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम. आप देखिए, एफडीज के भरोसे रह के आप ये मान के चलिए कि 32 ईयर्स तक इनकम का 30% सेविंग करते रहने के बावजूद यू विल गेट 1.6 crores, 1.69 crores, about 1.7 crores with 5.7% assumed return on investment as per FDs, जिसकी मंथली इनकम आएगी करीब 94,000 रुपीज़ और जिसका रिड्यूस्ड वैल्यू होगा सिर्फ 14,000 रुपीज़. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risks. मार्क ज़करबर्ग ने कहा है, फेसबुक वालों ने, मैं नहीं कहता.
How and when to invest. डाइवर्सिफिकेशन. आप सेल्फ असेसमेंट करिए. देखिए व्हाट एज ब्रैकेट यू आर इन. अकॉर्डिंगली अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करिए. ये टेबल एक जनरल गाइडलाइन है. हाउ मच टू इन्वेस्ट इन इक्विटी लाइक ELSS, tax saving mutual funds, stocks, etc., and debt based funds that give you better returns than FDs and are safe, like Bharat Bond. How much we should keep as cash reserves for very short term liquidity. In our upcoming video, we will talk about balancing your investments in equity and debt और वक्त के साथ इसे कैसे शिफ्ट करते रहना है to get much better returns in long term. Learning and then applying the same learning. थोड़ी सी एफर्ट है alongside your routine job. If you are able to do what I am trying to communicate here, you will see great benefits. आप 20 to 30 की एज रेंज में हैं तो आपके पास इनफ टाइम है कंपाउंडिंग के लिए. एक बूमिंग डेवलपिंग इकोनॉमी में हम लोग हैं तो लॉन्ग टर्म में वी कैन अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम. बट लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग एंड आई वुड से नॉन ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग. आप 30% अपनी इनकम का सेव करते हैं. ये 12.65% ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर आप 1995 बॉर्न हैं और 32 ईयर्स लेफ्ट टू योर डिज़ायर्ड रिटायरमेंट एज, तो आप देखेंगे with compounding, that is you keep investing the profits too. You don't use the profits in your daily or monthly expenses. So you will have 8 crores 40 lakhs by the time you retire. आप सोचिए इसका मतलब you will get about 4,70,000 monthly fixed income with this corpus, जिसका reduced value होगा about 70,000 rupees. आप इसे lightly मत लीजिए. एक analogy है. आज से 30 साल पहले 1 किलो आलू का प्राइस था 3 से 4 रुपये और आज एवरेज मंथली प्राइस 40 रुपीज़ अ केजी है. आज से 30 साल बाद क्या होगा? यू डू द सिंपल मैथ. मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन ड्रॉप नहीं हो सकता. एज वी ग्रो एज अ नेशन थिंग्स विल चेंज, बट हमें अपनी तैयारी तो रखनी पड़ेगी. इन्फ्लेशन ड्रॉप होगा तो इंटरेस्ट रेट्स भी ड्रॉप होंगे और करेंसी की वैल्यू भी एडजस्ट होगी. ये सब डिमांड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी एजुकेशन हम ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते और यही वजह है हम सही मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते और फिर देर हो जाती है. FDs सेविंग्स अकाउंट में ही सेव करते रहे तो इनएविटेबली करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो ही रही है. ये एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे यू विल डेफिनेटली गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम. आप देखिए FDs के भरोसे रह के आप ये मान के चलिए कि 32 ईयर्स तक इनकम का 30% सेविंग करते रहने के बावजूद यू विल गेट 1.6 crores, 1.69 crores, about 1.7 crores with 5.7% assumed return on investment as per FDs, जिसकी मंथली इनकम आएगी करीब 94,000 रुपीज़ और जिसका रिड्यूस्ड वैल्यू होगा सिर्फ 14,000 रुपीज़. ये डिफरेंस है सही तरीके से मनी मैनेजमेंट करने का. 12.65% as I suggested, it could be 13%, it could be 12%, it could be 10%, it could be 15% versus flat 5.7% or 6% return on investment by way of safe instruments like FDs. बहुत डिफरेंस आएगा. However, आपको लगता है कि सेविंग्स की ट्रेन छूट गई है. आप 30 to 35 या 35 to 40 की रेंज में एज रेंज में हैं और आपने कोई सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं किए हैं तो फिर spend your time learning ways to get a better return on investment on your monthly savings from now on. Have you heard about the thought school of 7 sources of income? Earned income, profit income,
interest income, dividend income, rental income, capital gains, and royalty income. That's how most rich have created wealth. I'll keep this as a food for thought for now. We'll discuss it in greater details at later stage, maybe in the next part of my videos. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को एक बिजनेस जैसा देखना होगा, ना कि स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग जैसे ओवरनाइट अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है ये. I will end this video with a few key pointers as a food for thought to you until my next video. Save and invest every month. Disciplined investing. Buy on dips. मार्केट्स जब करेक्ट होते हैं तब बहुत से स्टॉक्स सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल होते हैं. दैट्स वेयर यू शुड accumulate. To start with, simply invest in Nifty Bees at every fall of the market. It's an ETF, exchanged traded fund, and a self managed fund. Derivatives market. Futures and options, high risk, high reward investing है. Don't get into it without proper knowledge, and very important, don't enter into it with less capital. ये large sum game है. Do your research. There are plenty information available on the web. बस सुनो सबकी, करो वो जो आपका दिल कहे. Learn and then earn. We will discuss various such topics and how to tackle these alongside your daily routine job in my upcoming videos. So stay tuned. Wish you all the best. Happy money making, happy money management.